में अगर जुड़ गया, अगर मुझे पता चला कि भाई अजित पवार जो है वो यहाँ पे वो जाके इनके साथ में युति करके एक अपना एनडीए का फ्रंट बना के उस टीम का भागीदारी बनेगा, तो शायद मैं वोट नहीं देता था। मैं मेरा वोट की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा मेरे जैसे वो हजारों और लाखों में उड़ेंगे। और अगर पहले ये डिक्लेयर किया होता था इलेक्शन के पहले कि भाई देखो मैं अपना खुद की टीम बनाने वाला और मैं वहां पे जाएगा, तो मुझे गारंटी था कि अजित पवार को एक वोट भी नहीं मिलता था। उसको अपना खुद का गिना चुना जो वोट था वो मिल जाता था। लेकिन आपने गद्दारी वोटर के साथ में किया, आपने चीटिंग वोटर के साथ में किया। न्यूज एनालिस्ट, दिस इज एडवोकेट एंड वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक है वो है पवार लूजेस पार्टी ही फाउंडेड हैज ईसी गिव्स एनसीपी सिंबल टू अजित। अब यहाँ पे ये हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल जो है वो घड़ी जो है, वो जो पार्टी जो डिफेक्ट होके जो अपना जो स्प्लिट करके अलग बन गया, उस पार्टी को दिया गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मेजोरिटी विल ऑलवेज विन। सवाल यहाँ पे है कि शरद पवार ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, उन्होंने अपना नाम दिया, इसके इट इज नो रेलिवेंट्स, इसका कोई मतलब नहीं है। मेजोरिटी का उनका कहना है कि मेजोरिटी का बोलना है कि भाई इसी का कमीशन का ये कहना है कि मेजोरिटी का तय हो गया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी जो डिवाइड हो गया ये है एक्चुअल और रियल एनसीपी। अगर अजित पवार ने ये चीज पहला बोला जाता था, जब वो इलेक्शन में जब भी खड़ा हुआ था, जब इलेक्शन में खड़ा होने के टाइम पे उन्होंने एक पेपर लिया था, नॉमिनेशन फॉर्म। वो फॉर्म जो है वो फॉर्म वाज साइंड बाय शरद पवार। वो शरद पवार का साइनिंग करके फिर वो आया और इलेक्शन में लड़ा, और इलेक्शन में उस राष्ट्रवादी के चिन्ह के ऊपर लड़के वो एंटर करके वो जीत गया। अब यहाँ पे उसने अपनी टीम लेके कुछ एमएलए को निकाल के और वो एमएलए को लेके उन्होंने और एक स्थापित किया एनसीपी ए। अब एनसीपी ए को बन तो गया अजित पवार, और उसके साथ में जो घड़ी जो था वो घड़ी भी उठा के उसने वो यहाँ पे उसको दे दिया, सेम लाइक शिवसेना के पार्टी के अंदर किया। आप इलेक्शन का कमीशन का कहना ये रहेगा, बीजेपी का भी कहना ये रहेगा, शायद कोर्ट का भी अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन भी रहेगा कि जो मेजोरिटी है तो मेजोरिटी के साथ में चले जाएगा, उसी को चिन्ह मिल जाएगा। इशू ये है, अगर मान लो कि मैं एक वोटर हूं मैं और मुझे वोट देना था, मैंने पहले से तय किया था कि मैं वोट जो देगा एक सेक्युलर पार्टी को दूंगा। मैं वो वोट उसको नहीं दूंगा जो पार्टी में वो जुड़ के चले गया, एक कम्युनल पार्टी के साथ में अगर जुड़ गया। अगर मुझे पता चला कि भाई अजित पवार जो है वो यहाँ पे वो जाके इनके साथ में युति करके एक अपना एनडीए का फ्रंट बना के उस टीम का भागीदारी बनेगा, तो शायद मैं वोट नहीं देता था। मैं मेरा वोट की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा मेरे जैसे वो हजारों और लाखों में उड़ेंगे। और अगर ऐसा ही अगर उसने पहले ही डिक्लेयर किया होता था इलेक्शन के पहले कि भाई देखो मैं अपना खुद की टीम बनाने वाला और मैं वहां पे जाएगा, तो मुझे गारंटी था कि अजित पवार को एक वोट भी नहीं मिलता था। उसको अपना खुद का गिना चुना जो वोट था वो मिल जाता था। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अगर आपने हाईजैक कर दिया, अपना उसका ही पार्टी का सिंबल लेके आपने यहाँ पे लेके गया, और ये एक गलत ट्रेंड चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जब भी जो पार्टी से जो निकल के वो दूसरा पार्टी जब फॉर्म करता है, उनका उसका ये होना चाहिए कि गो बैक टू द पीपल एंड आस्क द वोट ऑन योर ओन नेम। और आपका खुद के नाम पे आप वोट मांगो ना, और फिर वापस जीत के आप वापस आ जाओ और आप आपका जो भी पार्टी बनाने का बना दो। बस उसमें ये जो हाईजैक जो किया है, अपने यहाँ का पार्टी का सिंबल निकल के आपने लेके गया, ये गलत हो गया। और ये गलत पवार के साथ में हुआ कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, ये गलत अजित पवार ने किया ये मैं नहीं जानता हूं। मुझे इतना पता है कि गलत मेरे साथ हुआ है। मुझे वोट देना था सेक्युलर पार्टी को, मुझे वोट देना था कि जो पैरामीटर्स जो उन्होंने दिया वो सब मैंने देख के मैंने फिर डिसाइड किया कि घड़ी के ऊपर मैं बटन दबाऊंगा, और मैंने वोट दे दिया, घड़ी को दे दिया। अब मुझे अगर पता चलता था कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार हो या शरद पवार हो, अगर ये दोनों पार्टी अगर तय करने वाला था कि भाई ये बीजेपी के साथ में अगर जुड़ने वाला था और ये ऑपोजिशन की पार्टी के साथ में जाके जुड़ के चले जाता, तो मेरा वोट जो है वो वेस्ट हो गया।
तो मेरा कहना ये है कि नो डाउट अजीत पवार वापस अगर इलेक्शन में लड़ेगा, वो जीतेगा कि नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त मेरे जैसे वोटर के साथ में गद्दारी हो गया है, मेरे जैसे आदमी के साथ में चीटिंग हो गया है, मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है मेरे साथ में। उनका काम था कि अगर करना था, कम बैक टू द पीपल, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एंड देन गो फॉर द री इलेक्शन। आपने नहीं किया, आपने गद्दारी वोटर के साथ में किया, आपने चीटिंग वोटर के साथ में किया। विद दिस आई वाइंड अप कि ऐसे ये जो ट्रेंड है ये बंद होने चाहिए, इसी को देखना चाहिए कि ये ऐसा अगर चलता रहेगा तो दिस इज गोइंग टू बिकम तानाशाही, और ये गलत है, और दिस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। थैंक यू।